चलिए। हेलो फ्रेंड्स। चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फटाफट से क्लास में आ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और एक बार कंफर्म करेंगे कि आवाज वगैरह क्लियर है तो फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा सकते हैं आसानी से। सभी लोग बताएंगे। हाँ, आवाज क्लियर है ना? बताएंगे सभी लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। आ जाएंगे सभी लोग एक साथ क्लास में। सॉरी। चलिए, देखिए, हम आपको बता दें कि आज की जो क्लास है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग एम एफ हुसैन से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज अब पूछे जा सकते हैं आपसे, आज तक के एग्जाम के अकॉर्डिंग जितने भी पूछे जा सकते हैं सारे हमने यहाँ पर कलेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, चाहे उनके लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे उनकी फिल्म से हो, या फिर कोई भी टॉपिक हो इनके जीवन से रिलेटेड जो कला के क्षेत्र में रहा है या इनके जीवन से भी संबंधित रहा है, हमने सारे के सारे टॉपिक रखे हुए हैं एम एफ हुसैन से रिलेटेड। ठीक है, तो सभी लोग आ जाइए और आपको केवल इसी एक वीडियो को पढ़ लेना है। ठीक है, एम एफ हुसैन से फिर बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक, और इसके पहले हमने थ्योरी पढ़ ली है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाओ फटाफट से, कल वाली क्लास में हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। ठीक है, उसकी थ्योरी पढ़ लो और आज आपके 170 एमसीक्यूज करवा देंगे, तो बस आपका एम एफ हुसैन केवल इतना पढ़ लेना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। तो एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट सीधा पढ़ने पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो बार बार हम आपको बता चुके हैं कि आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, केवल इतना ही पढ़ना है, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, पहले हम छोटे से हो जाते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहले हम लोग इनके विवादों से संबंधित एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बताना है। चलिए, एम एफ हुसैन के खिलाफ कौन सी धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था? आईपीसी की धारा 295, 298, 499, धारा 500। बताइए किस धारा के तहत इन इन पर मुकदमा दर्ज किया गया था, ये पूछा गया है। बताइए। जितने भी क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं हम सारे के सारे आपको करवा रहे हैं, और ऐसे ही सारे के सारे कलाकार आपको करा दिए जाएंगे, और सारे के सारे कलाकार की थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों ही चलेंगी। ठीक, तो शाम को 7 बजे डेली जुड़ना है आपको। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, ऑप्शन ए वालों बिल्कुल सही है। चलिए बताइए क्या होगा। हाँ, कल हमने नोट्स से पढ़ाया था। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल, तो आंसर आपका आ चुका है। एम एफ हुसैन के खिलाफ किस धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था? आपको याद रखना है, आईपीसी की धारा 295 के तहत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, इसका सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम एफ हुसैन को कौन से वर्ष में कतर की नागरिकता दी गई थी? बताइए, कतर की नागरिकता कौन से वर्ष में दी गई थी? 2006, 7, 8, 10। बताएंगे आप लोग क्या होगा? हाँ, देशद्रोह घोषित कर दिया गया था। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। कतर की नागरिकता इनको कब? अब्बास, एकदम सही आंसर दिए हैं, 2010 इसका एकदम राइट आंसर 2010 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है, एम एफ हुसैन के खिलाफ कितने मामला दर्ज किया गया था? बताइए, कितने मामले दर्ज किए गए हैं इनके खिलाफ? 5, 10, 20, 30।
बताइए क्या है इसका राइट आंसर? कितने दर्ज किए गए थे? शाबाश। तीसरे नंबर पे आइए फटाफट से। 20 जो है ना, 20 मामले इनके ऊपर दर्ज किए गए थे। ठीक, बहुत बढ़िया, 20 एकदम सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 20 हो गया। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है एमएफ हुसैन को कौन से वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 1991, 93, 95, 97। बताइए कौन से वर्ष में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया जाता है? चौथे नंबर पे आएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, एकदम सही आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे शेर, बहुत बढ़िया आंसर आया है। ऑप्शन ए 1991 इसका राइट आंसर एकदम फटाफट से हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है एमएफ हुसैन को कौन से वाद के कारण भारत से निर्वासित होना पड़ा था? बताइए किस वाद के कारण भारत से निर्वासित हो गए थे? भारत माता कृष्णलीला, गजगामनी या हिंदू देवी देवताओं के कारण? किसके कारण इनको विवाद झेलना पड़ा था? बिल्कुल सही है, हिंदू देवी देवताओं के कारण। ठीक है, ऑप्शन डी इसका। इन्होंने नग्न नग्न पेंटिंग बनाई थी ना, उसी वजह से इनको कर दिया गया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बताओ एमएफ हुसैन के खिलाफ किस वर्ष में मामला दर्ज किया गया था? 2006, 2007, 2008, 2009। बताइए। सॉरी, 6 नंबर पे आएंगे। हाँ, क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, तो याद रखना है 2007 में इनके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया जाता है। 2007 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। आगे चलते हैं, चलिए। हाँ, तो ये हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है एमएफ हुसैन को कौन सी देश की नागरिकता दी गई थी? ये बताना है आपको। बताइए क्या हो गया? पर कल आपने भारत माता बताया था। एक सेकंड रुको, देखो भारत माता, देखो अगर ऑप्शन में हिंदू देवी देवताओं न दिया होता ना, तब आप भारत माता लगा देते, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा दे दिया है हिंदू देवी देवताओं के कारण। जब उसने पूरा पूरा दे दिया है तो यही आप लोग लगाएंगे। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। हाँ, अगर ये भारत माता ना, मतलब ये हिंदू देवी देवताओं न देता हो ना, तब लगाना आप लोग। हाँ, इन्होंने सभी, क्योंकि भारत माता जो है ना इसमें भी आ जाती है, इसलिए। इसको बताइए किस देश की नागरिकता दी गई थी? ये बताना है। कतर है, सऊदी अरब है, कहां की दी गई थी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ, कतर बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। कतर की नागरिकता दी गई थी। आगे चलते हैं। एमएफ हुसैन की जो पेंटिंग है उसका बिक्री का रिकॉर्ड कौन सी नीलामी घर ने तोड़ा था? क्रिस्टी, सुथबी, यबून हम्स या फिर टैट? बताइए किसने इनका रिकॉर्ड तोड़ा था? 8वें नंबर पे आएंगे आप लोग एक साथ। शाबाश, एकदम सही है, क्रिस्टी नीलामी। ठीक है, क्रिस्टी ने तो इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पे। एमएफ हुसैन की पेंटिंग की बिक्री कितने में होती है? बताओ, एमएफ हुसैन की पेंटिंग की बिक्री कितने में होती है? बताओ। बताना है आपको फटाफट से। याद रखना $2.5 मिलियन में इनकी जो पेंटिंग है ना वो बिकती रही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना $2.5 मिलियन। एमएफ हुसैन की पेंटिंग की जो बिक्री है वो किस वर्ष में होती है? बताओ, 2010 में, 2015 में, 2020 में, 2025 में? बताइए इनकी पेंटिंग की बिक्री किस वर्ष में होती है? 10 नंबर पे आएंगे आप लोग। शाबाश, 2020 में इनकी पेंटिंग्स की बिक्री हुई थी। कितने में? 2.5 मिलियन में। ठीक, याद रखना आपको। आगे चलते हैं। एमएफ हुसैन की पेंटिंग का बिक्री का रिकॉर्ड कौन सी पेंटिंग ने तोड़ा था? इसी पेंटिंग की बात हो रही है ये। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर 2 क्वेश्चन देखे ना, इसी पेंटिंग की बात हो रही है। किस पेंटिंग ने रिकॉर्ड तोड़ा था? बताओ जल्दी से। शाबाश, बहुत बढ़िया, 11वें का बता रहे हैं आप लोग। शाबाश, बिल्कुल ऑप्शन वॉइसेस। मम्मी, मम्मी, अरे यार रुकिएगा। मम्मी
बिल्कुल आंसर आ गया है आप लोगों का, वॉइसेस एकदम सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा वॉइसेस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बताओ एमएफ हुसैन की पेंटिंग है वॉइसेस, इसकी बिक्री कब होती है ये बताओ 12वें नंबर पे। अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने, कैसे भी करके क्वेश्चन पूछ ले उल्टा पुल्टा तो आप लोगों को बता लेना है, ठीक है। बताओ जल्दी से, कितने में होती है ये पूछा गया है आपसे। शाबाश, 2020 में होती है, ठीक, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। बताओ एमएफ हुसैन की पेंटिंग की बिक्री क्रिस्टी की नीलामी में किस वर्ष में होती है, बताओ। क्रिस्टी की नीलामी में, अच्छा क्रिस्टी की नीलामी में किस वर्ष में होती है ये पूछा गया है इधर पे आंसर आपसे, बताइए। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, पता नहीं क्या किया है, 2010 लिख दिया है, 2020 हो गए इधर पे, ठीक है। हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, 2020 इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बताना है एमएफ हुसैन की जो पेंटिंग है इसकी बिक्री का रिकॉर्ड कितने में हुआ था, बताइए। एमएफ हुसैन की पेंटिंग की बिक्री का रिकॉर्ड कितने में हुआ था ये बता। पापा, पापा, फोन उठा लो, ये कहाँ जा रहा है बार-बार? जल्दी जाओ। किचन में वहाँ जाओ, कमरे में। 20 मिनट लास्ट के। चलिए, अब नहीं होगा दिक्कत, चलो ठीक है, बार बार फोन आ रहा था ना इस वजह से। चलिए बिल्कुल, तो आंसर हो गया इसका $2.5 मिलियन, हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बताइए, जो एमएफ हुसैन की पेंटिंग की बिक्री 2020 में होती है ये कौन से शहर में होती है, मुंबई में, दिल्ली में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, बताइए ये क्या होगा। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, 15 नंबर पे आ रहे हैं आप लोग, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लंदन, लंदन एकदम सही आंसर दिए हैं, लंदन में होती है, कहाँ, ऑप्शन सी लंदन में, ठीक है। आगे पूछा जा रहा है एमएफ हुसैन की जो पेंटिंग है वॉइसेस की बिक्री कितने में होती है, फिर से बता दो। कैसे भी पूछ ले आपको बिल्कुल से रट लेना है, ठीक है। हमने बार बार वही क्वेश्चन रिपीट किए हैं कि आपसे ज्यादातर आपके सामने आएंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। शाबाश, $2.5 मिलियन एकदम सही, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बताना है एमएफ हुसैन की जो पेंटिंग है इसकी बिक्री क्रिस्टी की नीलामी में कितने में होती है, बताओ। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कित ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा दीजिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो ये आपका लगभग 2 मिलियन या $2.5 मिलियन आपका हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। आगे चलते हैं। तो एमएफ हुसैन की पेंटिंग की बिक्री का रिकॉर्ड कौन सी पेंटिंग ने तोड़ा, फटाफट से बताओ, रिवीजन भी होता जाएगा साथ साथ, फटाफट से बताएंगे किसने तोड़ा था। हाँ बहुत बढ़िया, एकदम सही है आपका, वॉइसेस ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। बताना है एमएफ हुसैन की कला शैली की विशेषता क्या है, ज्यामितीय आकार, अमूर्त रंग, पारंपरिक विषय, आधुनिक टेक्निक, बताइए 19 नंबर पे क्या होगा। बहुत बढ़िया, बताइए एमएफ हुसैन की कला शैली की विशेषता क्या है, 19 नंबर पे आएंगे। बहुत बढ़िया, बताइए फटाफट से क्या है। शाबाश मेरे शेरों, एकदम सही।
तो याद रखना ऑप्शन डी एकदम सही दिया है, आधुनिक टेक्निक इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बताना है एम एफ हुसैन के जो चित्र है इसमें कृष्ण लीला में क्या दिखाया गया है। एक पुरुष का चित्र जो कृष्ण के रूप में है, एक महिला का चित्र जो राधा के रूप में है, एक जानवर का चित्र जो कृष्ण के रूप में है, एक पेड़ का चित्र जो राधा के साथ है। ये बताना है, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, एक पुरुष का चित्र जो कृष्ण के रूप में यहां दिखाया गया है, यही आपकी कृष्ण लीला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है एम एफ हुसैन को कौन से वर्ष में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 1967, 68, 69, 70। बताइए 21 नंबर का क्या होगा। पीयूष जी, जितना पढ़ाया जा रहा है पहले उस पर ध्यान दीजिए। क्या होगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से इनको कब सम्मानित किया जाता है ये बताना है आपको, फटाफट से बताएंगे। 67, 68, 69, 70। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल, तो याद रखना है आपको बी, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं बी वालों, एकदम सही हो। 1968 में इसका इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एम एफ हुसैन की जो कला शैली है इसका प्रभाव ये किस कलाकार से मिलता है। पाब्लो पिकासो, विंसेंट वॉन गॉग, पॉल क्ली या फिर चिरिको। क्या है इसका राइट आंसर। 22 नंबर पे आइए, किस कलाकार से प्रभाव देखने को मिलता है, फटाफट से करेंगे। शाबाश, पिकासो एकदम सही है आपका, पाब्लो पिकासो एकदम सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है एम एफ हुसैन का जो चित्र था गजगामनी, इसमें क्या दिखाया गया है। एक हाथी का चित्र जो एक महिला के साथ है, एक पुरुष का चित्र जो एक हाथी के साथ है, या एक महिला का चित्र जो एक हाथी के साथ है, या जानवर का चित्र जो हाथी के साथ है। ये बताना है गजगामनी में किसको दिखाया गया है, ये आपको बताना है। हाँ, इनको भारत का पिकासो भी कहा गया है, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, यामिनी राय को भी कहा गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए इसको बताइए 23 का क्या है। ऑप्शन ए, ए ए ए एकदम सही। हाँ, ए वालों एकदम सही हो। एक हाथी का चित्र जो एक महिला के साथ में दिखाया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है एम एफ हुसैन को कौन से वर्ष में पद्म विभूषण मिलता है। 1991, 93, 95, 97। बताइए, कुछ क्वेश्चन हमने रिपीट भी रखे हैं ताकि आपको पहले से ही हाँ, पहले नंबर पे हुसैन साहब को ही कहा गया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे यामिनी राय को। बहुत बढ़िया, एकदम सही है आपका, 1991 हो जाएगा। आगे बताना है एम एफ हुसैन की कला शैली की विशेषता क्या है। ज्यामितीय आकार है, अमूर्त रंग है, या पारंपरिक विषय है, या आधुनिक टेक्निक है। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, आधुनिक टेक्निक इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। एम एफ हुसैन का जो चित्र है कृष्ण लीला, इसमें क्या दिखाया गया है। बताओ बताओ फटाफट से, रिवीजन के तौर पे रख दिए हैं हमने इन क्वेश्चन को। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक पुरुष का चित्र जो कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताना है एम एफ हुसैन का जन्म कब होता है। 1915 है, 1913 है, 1917 है, 1919। बताइए इनका जन्म कब होता है, ये बताना है आपको। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका, 1915, 17 सितंबर 1915 इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है इनका जन्म अब होता कहाँ है, ये बता दो। पुणे महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र, पांडुचेरी तमिलनाडु, या हैदराबाद तेलंगाना। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। 28 नंबर पे, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल सही है आपका, पुणे महाराष्ट्र इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, पुणे महाराष्ट्र इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ये याद रखना है आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो दिया गया है एम एफ हुसैन की मृत्यु कब होती है। बताओ, वही सोलापुर वाला है, सोलापुर पंढरपुर वाला। ठीक है, याद रखना। इसको बताओ इनकी मृत्यु कब होती है। शाबाश, इनकी मृत्यु कब होती है ये पूछा गया है। 9 जून 2011, 9 जून 2010, 12, 13। क्या होता है 2011, एकदम सही है, 9 जून 2011 को इनकी मृत्यु होती है। ठीक, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। एम एफ हुसैन को कौन से वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। 1973, 75, 77, 79। बताइए पद्म भूषण से कब सम्मानित किया जाता है इनको, ये बताना है। कल पढ़े हैं हम लोग सब कुछ, ठीक है, थ्योरी वगैरह हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, सबसे ऊपर प्लेलिस्ट आपको इसी की मिल जाएगी। बिल्कुल, 1973 एकदम राइट हो, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर।
चलो, एमएफ हुसैन की कला शैली कैसी है? आधुनिक है, पारंपरिक है, अमूर्त है, अभिव्यक्तिपूर्ण है? बताइए। अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? शाबाश। कला शैली कैसी है? आधुनिक, एकदम सही है। आधुनिक टेक्निक में इन्होंने काम किया है, ठीक, याद रखना। बताना है आपको एमएफ हुसैन का जो चित्र है भारत माता, इसमें क्या दर्शाया गया है? एक महिला का चित्र जो भारत की प्रतीक है, पुरुष का चित्र है, जानवर का है या पेड़ का है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए, एक महिला का चित्र है जो भारत का प्रतीक दिखाया गया है उसमें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एमएफ हुसैन को कौन से वर्ष में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? 1967, 68, 69, 70? बताइए कब इनको सम्मानित किया जाता है। बहुत बढ़िया, 133 नंबर पे। शाबाश, पहले पढ़ चुके हैं, 1968 में किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एमएफ हुसैन की जो कला शैली है उसका प्रभाव किस कलाकार से आता है? बताइए। जो आज की क्वेश्चन है ना, एकदम सिलेक्टेड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ठीक। बहुत बढ़िया, पाब्लो पिकासो, एकदम राइट आंसर दिए हैं, पाब्लो पिकासो। आगे गजगामनी में क्या दिखाया गया है? बताओ जल्दी से एक बार फिर से, फटाफट से। गजगामनी में क्या दिखाया गया है? शाबाश, 35, ऑप्शन ए एकदम सही दिया है। एक हाथी का चित्र है जो एक महिला के साथ में दिखाया गया है। आगे, एमएफ हुसैन को कौन से वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है? 91, 93, 95, 97? पद्म विभूषण की बात हो रही है। हम इतने बार करवा देंगे कि याद हो जाएगा आपको। मैम जी स्पीड तेज करिए ना, स्पीड तेज है, आप लोग स्पीड बढ़ाओ अपनी तो हम बढ़ जाएंगे। 1991 होगा। आगे पूछा जा रहा है एमएफ हुसैन की कला शैली का प्रभाव किस कला आंदोलन से मिलता है? क्यूबिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, फाविज्म, सरेलिज्म? 37 पे आइए। बहुत बढ़िया, फटाफट से करिए। हाँ, हमें खांसी आ जाएगी अगर हम ज्यादा बढ़ाएंगे ना स्पीड, बिल्कुल। तो एक्सप्रेशनिज्म इसका ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर से बता दो गजगामनी में क्या दिखाया गया है, फटाफट से। जो नए क्वेश्चन है ना उनको हमने बार बार रखा है कि आपको याद हो जाए। 38 पे आइए। शाबाश, ऑप्शन ए एकदम सही है, हाथी का चित्र जो महिला के साथ है। आगे बढ़ते हैं। एमएफ हुसैन को कौन से वर्ष में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है? 1967, 68, 69, 70? बताइए 39 नंबर पे। शाबाश, एकदम सही है, 1968 में दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। एमएफ हुसैन की कला शैली की विशेषता कैसी है? बताइए। ज्यामितीय आकार है, अमूर्त रंग है, पारंपरिक विषय है, आधुनिक टेक्निक है? कला शैली की विशेषता पूछी गई है। ए, विशेषता पूछी गई है पगलू, कला शैली। एक सेकेंड, उसने विशेषता यहाँ पूछी है, विशेषता में आपका अमूर्त रंग हो जाएगा। और अगर उसने शैली पूछी होती ना कैसी शैली है, तो उनकी आधुनिक टेक्निक शैली है, आधुनिक टेक्निक में इन्होंने बनाया है, ठीक है। तो इसने विशेषता पूछी है तो अमूर्त होगा इसका, ठीक है। इसको याद रखना, हमने कला शैली बता दी है कि आधुनिक है उसकी, ठीक। तो अमूर्त रंग में इनकी विशेषता मिलती है, ठीक, ये याद रखना आप लोग। हाँ, हम शैली समझ के लगाते रहे। चलो, कृष्ण लीला में क्या दिखाया गया है, फटाफट से बताइए। हाँ, उसका अमूर्त होगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको, आप लोगों ने भी नहीं बोला एक भी। चलो हाँ, 41 नंबर पे आइए फटाफट। बिल्कुल, तो पुरुष का चित्र है जो कृष्ण के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एमएफ हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, एक बार फिर से बताइए। पुणे महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, पांडिचेरी, हैदराबाद? किसमें हुआ था? अच्छा, बोला था। हाँ हाँ, अमूर्त होगा उसका, बिल्कुल। चलिए ठीक है उसने विशेषता पूछी है ना उधर पे, इसलिए। हाँ, बिल्कुल सही है, पुणे महाराष्ट्र हो जाएगा। और पंढरपुर और क्या था, शोलापुर, ये सब याद रखना आप लोग, ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं। आगे, एमएफ हुसैन की कला शैली कैसी है? अब देखो, इसने सीधे कला शैली पूछ ली है, अब बताओ क्या होगा। आधुनिक है, पारंपरिक है, अमूर्त है, अभिव्यक्तिपूर्ण है? बताइए 43 नंबर पे क्या होगा इसका राइट आंसर। उसने अब यहाँ पर शैली पूछी है ना कि विशेषता, विशेषता में अमूर्त रंग हो जाता, लेकिन वहां शैली पूछी है तो यहाँ पर आपका आधुनिक हो जाएगा, ठीक। इस तरह से याद रखना, आधुनिक शैली है। आगे, एमएफ हुसैन का चित्र है भारत माता, इसमें क्या दर्शाया गया है? 44 नंबर पे आइए, बताइए इसमें क्या दिखाया गया है। बहुत बढ़िया, शाबाश, एक महिला का चित्र है जो भारत का प्रतीक दर्शाया गया है जिसमें। आगे, एमएफ हुसैन को कौन से वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है? 73 है, 75 है, 77 है, 79 है? बताइए क्या होगा। पद्म भूषण से कब सम्मानित किया जाता है? बहुत बढ़िया,
वेरी गुड, 1973 एकदम राइट आंसर है। और 1991 में क्या दिया जाता है ये बताओ फटाफट। एमएफ हुसैन की कला शैली का प्रभाव किस कलाकार पर आता है बताइए, हम रटवा देंगे आपको, बस क्लास पढ़ लो अच्छे से। बिल्कुल सही है, पाब्लो पिकासो हो जाएगा। और पद्म विभूषण की बात आपने नहीं बताया। विभूषण का नहीं बताया पगलू। हाँ, पद्मश्री 1966, वेरी गुड राजीव, शाबाश। 1991 में पद्म विभूषण, वेरी गुड दीपक मौर्य, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। बताओ एमएफ हुसैन का जो गजगामनी है उसमें क्या दिखाया गया है, बताओ जल्दी से, हम बहुत बार करवा देंगे क्वेश्चन कि कोई भी पूछे बन जाए तुरंत। शाबाश, बिल्कुल। तो हाथी के साथ में महिला, ठीक, याद रख, गज माने हाथी, गामनी माने महिला हो जाएगा उधर पे। आगे नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है एमएफ हुसैन को किस वर्ष में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है, ये बहुत पूछा जाता है, इसको अच्छे से रट लेना। बताइए क्या है। बिल्कुल 1967-68 में दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर 1968 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एमएफ हुसैन की कला शैली की विशेषता कैसी है, ज्यामितीय विशेषता पूछ ली है तो आपको पता ही है, अमूर्त रंग हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमएफ हुसैन का जो चित्र है वो कृष्ण लीला में क्या दिखाया गया है, कृष्ण लीला में क्या दिखाया गया है, ये पूछा गया है 50 नंबर पे, फटाफट से करिए आप लोग। वेरी गुड, आप लोगों के बढ़िया आ रहे हैं, वेरी गुड। पुरुष के रूप में कृष्ण को दिखाया गया है, पढ़ते जा रहे हैं अभी हम लोग। आगे, किस वर्ष में पद्म विभूषण मिलता है, फिर से छापो फटाफट से, जितने बार रट नहीं जाएगा ना तब तक हम करवाते ही रहेंगे इनको। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल। तो 91 में आता है, 91, 73, 66 ये और 68 वाला, ये चारों आंकड़े आपको याद होने चाहिए, बार बार आएंगे आपके सामने। बताओ किस कलाकार का प्रभाव था, फिर से छापो, किस कलाकार का प्रभाव था एक बार फिर से बता दो। वेरी गुड, तो आंसर होगा पाब्लो पिकासो, शाबाश, पाब्लो पिकासो आ गया। आगे बढ़ते हैं। बताना है एमएफ हुसैन का चित्र है गजगामनी में क्या दिखाया गया है, फिर से बताओ, इसमें क्या दिखाया गया है ये बताना है आपको, 53 नंबर पे, शाबाश। ऑप्शन ए होगा, हाथी के साथ में महिला दिखाया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। एमएफ हुसैन को किस वर्ष में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है, बताओ जल्दी से, रट जाएगा। रटाने की गारंटी है, इस क्लास के बाद आपको कोई क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही हो, 1968 वालों एकदम राइट हो आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बताओ एमएफ हुसैन की पहली प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होती है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बताइए कहाँ होती है, क्या होगा इसका राइट आंसर। एमएफ हुसैन की पहली प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होती है ये बताना है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, क्या है, मुंबई, मुंबई एकदम राइट है आपका, ऑप्शन ए मुंबई हो जाएगा। आगे, एमएफ हुसैन को किस वर्ष में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, फिर से बताओ फटाफट, दौड़ लगा के एकदम, शाबाश, एकदम सही है, 1968 में किया जाता है। आगे, एमएफ हुसैन की कला शैली का प्रभाव किस आंदोलन से आता है, क्यूबिज्म, बताओ जल्दी से, चलो बताओ, क्यूबिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, फाविज्म, सरिलिज्म, 57 पे आइए, क्या है बताइए फटाफट से, शाबाश, एक्सप्रेशनिज्म, ठीक है, एक्सप्रेशनिज्म हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पूछा गया है गजगामनी में क्या दिखाया गया है, फिर से बताओ, गजगामनी में क्या दिखाया गया है, बताओ जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, इसको बताओ, गजगामनी वाला, वेरी गुड। हाथी के साथ महिला। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए होगा। पूछा जा रहा है एमएफ हुसैन की पहली फिल्म का नाम क्या था, थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर, गजगामनी, कृष्णलीला, भारत माता, 59 पे आइए, क्या है एमएफ हुसैन की पहली महिला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, शाबाश। क्या होगा इसका राइट आंसर, एमएफ हुसैन की पहली फिल्म पूछ लिया गया है, शाबाश, कल पढ़ा था हम लोगों ने, थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर हो जाएगा। आगे बताना है एमएफ हुसैन को किस वर्ष में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया, ये फिल्म पुरस्कार छूटेगा नहीं, बार बार आएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है, बताइए क्या होगा, शाबाश, 1968 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। एमएफ हुसैन की जो कला शैली है उसका प्रभाव किस आंदोलन से आता है, फिर से बताओ, क्या होगा इसका राइट आंसर, किससे आता है, शाबाश, एक्सप्रेशनिज्म से आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एमएफ हुसैन का चित्र है गजगामनी में क्या दिखाया गया है, बताओ, सारे क्वेश्चंस रिवीजन भी होंगे साथ साथ, और साथ साथ नए नए क्वेश्चन आते भी जाएंगे आगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हाथी के साथ में महिला हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एमएफ हुसैन की मृत्यु कहाँ होती है ये बताओ, बताओ।
बताइए 63 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, लंदन। वेरी गुड, लंदन वालों एकदम राइट हो आप लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा, लंदन में होती है इनकी मृत्यु। बताना है एम एफ हुसैन की पत्नी का नाम क्या था, बताएंगे कोई? बताओ इनकी पत्नी कौन थी? फिरोजा, मारिया, नजमा, शबनम, बताइए। इनकी पत्नी का नाम क्या था भाई, बताओ जल्दी से। नजमा, नजमा, अच्छा नजमा नाम था। अरे पगलू, फिरोजा नाम था, फिरोजा हुसैन। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है एम एफ हुसैन के बच्चों की संख्या कितनी थी, बता दो एक बार फिर से। कल हम लोगों ने पढ़ा था कितने बच्चे थे इनके। हाँ पूछा जा सकता है, पढ़ लीजिए। ठीक है, आयोग है, कुछ भी पूछ सकता है। 3 बच्चे थे, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। एम एफ हुसैन को किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये बताना है आपको। क्या होगा पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया जाता है? बिल्कुल एक कह रहे हैं ज्ञान प्रकाश जी, असंख्य बच्चे थे इनके। हाँ चलिए 66 नंबर पे क्या है, बिल्कुल 1991, इसका एकदम राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताना है एम एफ हुसैन की जो कला शैली है उस पर किस कलाकार का प्रभाव मिलता है, बताइए फटाफट से क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए आ जाइए सभी लोग, पाब्लो पिकासो हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है एम एफ हुसैन का जन्म कहाँ होता है, फिर से बता दीजिए एक बार। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, मजा आ रही होगी आप लोगों को, पढ़ा हुआ है क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से, है ना। बिल्कुल, पुणे महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक, याद रखना, सोलापुर। आगे, इनके पिताजी कौन है? फिरोज हुसैन थे, मोहम्मद हुसैन थे, जहीर, मंसूर, बताइए इनके पिताजी कौन है, बताइए क्या है। इनके पिताजी कौन है ये बताना है 69 नंबर पे। मैम बस करिए, उब चुके, मारेंगे पटक पटक के, चुप पे पढ़ो। बिल्कुल, तो मोहम्मद हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको तो और इंटरेस्ट होना चाहिए कि यार ये तो बार बार आ रहे हैं, वही हमसे बन रहे हैं। चलो बताओ, एम एफ हुसैन ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, 70 पे आइए। कहाँ से प्राप्त की थी ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया, शाबाश। मुंबई से, पुणे से, या ये वाली मुंबई से, या अलीगढ़ से, कहाँ से? शाबाश, ऑप्शन ए एकदम सही है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है एम एफ हुसैन की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगती है, बताइए कहाँ लगती है ये बताना है आपको। अभी अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, कहाँ लगती है? शाबाश, ऑप्शन ए वालों एकदम सही हो, मुंबई में लगती है। कहाँ? मुंबई में लगती है। आगे बढ़ेंगे। एम एफ हुसैन को कौन से वर्ष में पद्म भूषण दिया जाता है, 73, 75, 77, 79, बताइए। पद्म भूषण कब दिया जाता है, एक बार फटाफट से बताएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, 1973 वालों एकदम राइट हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से बताना है एम एफ हुसैन की कला शैली क्या है, आधुनिक है, पारंपरिक है, अमूर्त है, अभिव्यक्तिपूर्ण है। इसको ध्यान देना, कला शैली और उसकी विशेषता अलग अलग चीजें हो जाती हैं उसमें, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाती है फिर। आधुनिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, याद रखना। पूछा गया है भारत माता में क्या दिखाया गया है, एक बार फिर से बता दो। भारत माता में क्या दिखाया गया है, बहुत सिंपल सा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, महिला का चित्र है जो प्रतीक भारत का दिखाया गया है। आगे चलिए बताएंगे सभी लोग, एम एफ हुसैन की कला में कौन से तत्व है जो सबसे अधिक देखने को मिलता है, रंग है, आकार है, रेखा है, प्रकाश है, बताइए। 75 का क्या है? शाबाश, बहुत बढ़िया, रंगों को देखने को मिलती है। अरे यहाँ पर हमें रंग देखने को मिलते हैं, ठीक है, रंगों की विशेषता मिलती है। आगे दिया है एम एफ हुसैन के लिए गजगामनी में क्या दिखाया गया है, फिर से बताओ 76 नंबर पे। ये हाथी और महिला छोड़ेंगे नहीं आपको हाथी महिला हो जाएगा। ठीक, ये याद रखना कि हाथी का चित्र बना है और साथ में महिला है। ठीक, ये याद रखना। आगे चलते हैं। एम एफ हुसैन का जन्म कब होता है, एक बार फिर से बताइए, 77 नंबर पे। और मजा आ रही हो तो एक बार दिल जरूर उड़ा दीजिएगा। ठीक, चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर, 1917 एकदम सही। अरे 1915 होगा पगलू, 1915 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, हाँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। एम एफ हुसैन की मृत्यु कब होती है ये बताना है आपको। हाँ,
76 को दोबारा देख लीजिए, 1 सेकंड देखते हैं। 76 को दोबारा कहाँ देखना है पगलू? हाथी का चित्र है महिला के साथ में, देख तो लिया। चलो इनने मृत्यु पूछी है, मृत्यु बताओ जल्दी से कब होती है, फटाफट से। हाँ बिल्कुल सही है, 9 जून 2011 में। शाबाश, कितने अच्छे से बता रहे हैं सिंह साहब कि लंदन में मरे थे जाके। आओ ठीक है, मान लिया। आगे चलते हैं। एम एफ हुसैन की कला शैली कैसी है ये बताओ? आधुनिक है, पारंपरिक है, अमूर्त है, अभिव्यक्तिपूर्ण है, बताइए क्या है? सभी लोग बताएंगे कैसी है इनकी शैली। तो अभी अभी पढ़ा है, शैली की बात हो रही है, आधुनिक शैली है और अमूर्त रंग इनमें देखने को मिलते हैं। चलो, भारत माता में क्या दिखाया गया है फिर से बता दो एक बार। चलिए बताइए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली क्लास है ये कि आपसे हर क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। एम एफ हुसैन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री से, पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से, कला रत्न से और ई नंबर लिख लीजिए सभी से। अब बताओ किससे किया गया है, ये बताना है आपको। शाबाश। और सभी का टाइम बता सकता है कोई? ये चारों के चारों टाइम हाँ चलिए ठीक है, सभी से लगा दिया। पद्मश्री से कब किया गया है? तो 1966 में किया गया है, सभी को पता है। ठीक, अब बताओ पद्म भूषण से कब किया गया है, एक बार फटाफट से बताओ। पद्म भूषण से इनको सम्मानित कब किया गया है ये बताओ फटाफट से, और तीनों को बताइए। हाँ शाबाश, 1966, 73, 91, वेरी गुड, शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। तो 1966 हो गया, 1991 हो जाएगा, ठीक, सॉरी 1973 हो जाएगा, ठीक, याद रखना 1973 हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक साथ आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। 1973 हो जाएगा, फिर इसका 1991 हो जाएगा। और कला रत्न कोई बता सकता है, कला रत्न से इनको कब किया गया था? कला रत्न से इनको कब किया गया था? 1974 में किया गया था पगलू, 1974 में किया गया था। अभी देखो हम पूरी लिस्ट दिखाते हैं आपको। देखो इनको जो पुरस्कार मिले हैं ना, पूरे रट लेना इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री 1966 में, पद्म भूषण 1973 में, पद्म विभूषण 1991 में, कला रत्न 1974 में, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब आपको रटने हैं, ठीक, ये सब आपके पूछे जाते हैं। ऐसे ही सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो मिलता है ये 1978 में मिलता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ये आपको 1980 में मिलता है। फिल्म फेयर पुरस्कार 1980 में, और ये 1968 होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 1968 में। और कालिदास सम्मान 1997 में, राजा रवि वर्मा पुरस्कार 2000 में। ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2004 में मिलता है, ठीक। तो इस तरह से आपको ये पूरे याद रखने हैं, क्लियर? चलिए, हाँ, तो पद्मश्री, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैम आज तो आपने एम एफ हुसैन सपने में आ जाएंगे, इतना सब बता दिया इनके बारे में। बीवी बच्चा। हाँ बिल्कुल, सोते सोते सब याद हो जाएगा। चलो बताओ, एम एफ हुसैन का जो कला में सबसे बड़ा योगदान क्या मिलता है? आधुनिक कला की शुरुआत करते हैं, पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करते हैं, अमूर्त कला को प्रसिद्ध करते हैं, या भारतीय कला को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करते हैं? बताइए क्या होगा इनका। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबको लगता है कि ये आधुनिक शैली में काम किए हैं तो बस यही लगा दिया जाए। क्या होगा इसका आंसर बताओ? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, ऑप्शन डी एकदम सही दिए हैं, एकदम सही दिमाग लगाए हैं। कला स्तर को, जो कला है ना उसको विश्व स्तर पर इन्होंने प्रसिद्ध किया था, ठीक है। फालतू की चीजें बना बना के इन्होंने विश्व स्तर पर ले गए थे। ऑप्शन डी होगा। पूछा जा रहा है एम एफ हुसैन की कला शैली कैसी है बताओ? हुसैन शैली है, आधुनिक शैली है, अमूर्त शैली है, पारंपरिक शैली है। इसने शैली पूछा है तो आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। कैसी शैली है बताओ? हाँ, आंसर होगा इसका आधुनिक शैली है। कैसी है इनकी शैली? आधुनिक शैली है, आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, ये देखो हुसैनी शैली लिख दिया है, बहुत अच्छी टाइपिंग हुई है आज। चलो आगे चलते हैं। एम एफ हुसैन के कला कार्यों में कौन सा विषय है जो सबसे अधिक प्रमुख है बताओ? प्राकृतिक सौंदर्य, मानव आकृति, धार्मिक विषय, राजनीतिक विषय। इन्होंने किस विषय पर सबसे अधिक जोर दिया है ये बताना है आपको। 84 नंबर पे बताइए क्या होगा? 84 पे आएंगे, क्या होगा? बहुत बढ़िया, इन्होंने मानव आकृति पर ज्यादा ध्यान दिया। अरे पगलू, मानव आकृति होगा, धार्मिक कहां पहुंच गए? धर्म में होता तो इनके गला काट दिया जाता। हाँ चलो, एम एफ हुसैन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वही होगा अपना ई नंबर सभी ऑल वाला, ठीक। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, सभी दिए गए हैं इनको। आगे
बताना है एम एफ हुसैन का चित्र है जो भारत माता, इसका मुख्य विषय क्या मिलता है? भारत की स्वतंत्रता, भारत की संस्कृति, भारत की प्राकृतिक सुंदरता, ये भारत की आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। बताइए क्या दिखाता है ये चित्र? बताएंगे सभी लोग क्या दिखाता है? शाबाश, एकदम सही आ गया है। भारत का स्वतंत्रता को दिखाता है। ये भारत की स्वतंत्रता का विषय है ये, ठीक है, भारत माता। पूछा गया है एम एफ हुसैन का जो चित्र है गजगामनी, इसका मुख्य विषय क्या है? एक हाथी की कहानी है, महिला की कहानी है, पुरुष की है, जानवर की है? 87 पे आइए, किसकी कहानी है इसमें, ये बताना है। आज का जो ये एम एफ हुसैन पढ़ा रहे हैं ना, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक। बहुत बहुत बिल्कुल सिलेक्टेड हमने चीजें रख दी हैं, अभी तो बहुत सारी आनी है नए नए क्वेश्चन। बिल्कुल एक हाथी की कहानी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है एम एफ हुसैन का जो चित्र है कृष्ण लीला, इसका मुख्य विषय क्या है? कृष्ण की कहानी है, राधा की है, एक पुरुष की है, एक महिला की है? बताओ 88 नंबर पे। शाबाश, वेरी गुड, आंसर होगा आपका कृष्ण की कहानी है, ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्ण की कहानी है, ठीक है। आगे चलेंगे। एम एफ हुसैन का जो चित्र है शिव पार्वती, इसका मुख्य विषय क्या है? शिव की कहानी है, पार्वती की है, एक पुरुष की कहानी है, एक महिला की कहानी है? 89 नंबर पे आइए, बताइए क्या होगा। शिव पार्वती का जो मुख्य विषय है वो क्या है इनके चित्रों में? तो इसमें पूरी शिव की कहानी लिखी गई है, ठीक। ऑप्शन ए हो जाएगा शिव की कहानी, ठीक। पुरुष प्रधान देश है इसलिए शिव को ही रखेंगे आगे, ठीक, पार्वती नहीं बोल सकते। आगे चलते हैं। एम एफ हुसैन की कला शैली कैसी है ये बार बताओ फटाफट से। इनकी शैली कौन सी है ये पूछा जा रहा है आपसे। बहुत बढ़िया, 90 पे आइए, शाबाश, आधुनिक शैली है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, एम एफ हुसैन का जो भारत माता है उसमें क्या दिखाया गया है? बताओ। बहुत बढ़िया, भारत माता में क्या दिखाया गया है? चल, हाँ, बिल्कुल सही है, महिला का चित्र है जो भारत का प्रतीक दर्शाया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 92 पे आते हैं। गजगामनी में क्या दिखाया गया है एक बार फिर से बताइए, गजगामनी में क्या दिखाया गया है एक बार बताएंगे आप लोग। और कल आप लोग तैयार रहिएगा, आपका जो दूसरा टॉपिक है ना मंदिरों की शैलियों का, ठीक, मंदिर की शैली जो आपकी द्रविड़ और ये नागर बेसर ये वाली होती है ना, ये तीनों आपकी शैलियां पढ़ाई जाएंगी और उनके उदाहरण पढ़ाए जाएंगे, ठीक। और जो मंदिर की स्थापत मतलब मंदिर की स्थापना की गई है और किसने करवाया गया है निर्माण, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो कल आप लोग नोट्स से पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा, बिल्कुल। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, एक हाथी का चित्र है जो महिला के साथ में दिखाया गया है, और परसों फिर उसके एमसीक्यूज करवा देंगे। कृष्ण लीला में क्या दिखाया गया है फिर से बता दीजिए 93 नंबर पे। चलिए, क्या होगा इसका 93 नंबर पे? बिल्कुल, तो आंसर की बात करेंगे, एक पुरुष का चित्र है जो कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। आगे बढ़ेंगे। बताना है एम एफ हुसैन का जो शिव पार्वती है उसमें क्या दिखाया गया है? 94 पे आइए, क्या होगा इसका राइट आंसर 94 नंबर पे? शाबाश, वेरी गुड। इसमें जो है एक पुरुष का चित्र है जो शिव के रूप में यहां पर दिखाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। एम एफ हुसैन का जो चित्र है गणेश वंदना, इसमें क्या दिखाया गया है? एक पुरुष का चित्र जो गणेश के, बताइए क्या होगा, गणेश वंदना की बात हो रही है। हम्म, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक पुरुष का चित्र है जो गणेश के रूप में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो, भारत माता का माध्यम क्या था? ऑयल कलर, वाटर कलर, एक्रेलिक, मिश्र माध्यम, क्या है? अरे थक नहीं गए हैं भाई, थक नहीं गए हैं, पढ़ो चुप पे। 96 पे आओ। भारत माता का माध्यम क्या है? शाबाश, ऑयल, ऑयल बिल्कुल एकदम सही है, ऑयल पेंटिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बताओ गजगामनी का माध्यम क्या है? ऑयल पेंटिंग है, वाटर कलर, एक्रेलिक, मिश्र, क्या होगा? 93 नंबर, कौन सा है? 97 नंबर किसमें बना है? शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गजगामनी बना है वाटर कलर में। किसमें? वाटर कलर में, ठीक, ये याद रखना, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, जापानी वॉश, बिल्कुल। बताना है कृष्ण लीला का माध्यम क्या था? ऑयल पेंटिंग था, वाटर कलर, एक्रेलिक, मिश्र माध्यम, बताइए 98 का क्या होगा? 98 98 पे आइए,
शाबाश, ऑयल पेंटिंग एकदम सही आ गया है आंसर, ऑयल पेंटिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। शिव पार्वती का माध्यम क्या है? ऑयल पेंटिंग है, वाटर कलर है, एक्रिलिक है, मिस्र है। 99 पे आएंगे। बहुत बढ़िया, 99 पे शिव पार्वती पूछा गया है पगलू। पानी डालते हैं ना ऊपर हम लोग इनके, ढारते हैं, तो बस वही है, वाटर कलर में इनको बनाया गया था। ठीक, मानव आकृति का माध्यम क्या है? बताओ जल्दी से, ये सब चित्र हैं इनके, मानव आकृति का माध्यम क्या है ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम सही है, ऑयल पेंटिंग इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अरे आगे बढ़ जाते हैं। दिया है एम एफ हुसैन का जो चित्र है गणेश वंदना, इसका माध्यम क्या है? बताओ जल्दी से, 101 नंबर पे इसका माध्यम पूछा गया है। हाँ शाबाश, एकदम सही है, ऑयल पेंटिंग इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, याद रखना। फटाफट से चलते हैं आगे। दिया गया है राधा कृष्ण विवाह का माध्यम क्या है? बताओ, राधा कृष्ण विवाह का जो माध्यम है ये पूछा गया है। ऑयल पेंटिंग है, वाटर कलर है, एक्रिलिक है, मिस्र है। बताइए, राधा कृष्ण विवाह का माध्यम पूछा गया है 102 नंबर पे, क्या होगा राइट आंसर? वो चलिए, 102 क्वेश्चन हुए हैं, होगी 8 बजे भी होगी क्लास। ठीक है, हम लगा देंगे। अभी हमें लग रहा था ये क्लास ज्यादा लंबी चल जाएगी, लेकिन यहाँ खत्म हो जाएगी फटाफट से। ठीक है, हाँ चलिए, ठीक है, वाटर कलर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, एम एफ हुसैन की प्रश्न है, फिल्म है महबूबा, इसका प्रदर्शन कब होता है? महबूबा की बात हो रही है। 1976, 78, 80, 82। 103 पे आइए। महबूबा का प्रदर्शन कब होता है ये पूछा जा रहा है आपसे। हाँ हाँ, आज पूरा ये हो जाएगा इनका, बिल्कुल। तो 1976 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वेरी गुड, शाबाश। आगे बताना है, कामसूत्र का निर्देशन किसने किया था? एम एफ हुसैन की फिल्म है कामसूत्र, इसका निर्देशन किसने किया था? एम एफ हुसैन, शशि कपूर, राज कपूर, गुलजार। बताइए क्या है इसका राइट आंसर 104 नंबर पे, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल, तो निर्देशन यही चीज है, एम एफ हुसैन ही होगा इसका राइट आंसर। ठीक, याद रखना। बताओ, गजगामनी का संगीत किसने लिखा था? आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, मदन मोहन। बताइए, गजगामनी का संगीत किसने लिखा था? बताएंगे आप लोग? हाँ, तो आंसर की बात करेंगे, आर डी बर्मन जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आर डी बर्मन ने इसका संगीत लिखा था। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो पूछा जा रहा है, एम एफ हुसैन की फिल्म है महबूबा, इसका छायांकन किसने किया था? शशि कपूर, राज कपूर, गुलजार, के महाजन। बताइए 106 नंबर पे क्या होगा? महबूबा का छायांकन किसने किया था ये बताना है आपको। शाबाश, 6 नंबर पे आइए। बिल्कुल सही है, किसने किया था आपको फटाफट से बताना है। के महाजन ने किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। किसने? के महाजन ने इसका छायांकन किया था। ठीक, याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। एम एफ हुसैन की जो कामसूत्र है इसका संपादन किसने किया था? बताओ जल्दी से, फटाफट से। कामसूत्र का संपादन किसने किया था? 7 नंबर पे आएंगे। शाबाश, बिल्कुल सही है, एम एफ हुसैन ने ही किया था। ठीक, याद रखना। अब बताओ फटाफट से, एम एफ हुसैन की फिल्म है कामसूत्र, इसका प्रदर्शन कहाँ हुआ था? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। 108 पे आइए। कामसूत्र का प्रदर्शन कहाँ हुआ था ये बताना है आपको। शाबाश, ऑप्शन ए, मुंबई वालों एकदम राइट हो, ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। गजगामनी का प्रदर्शन कब हुआ था? 1971, 75, 80, 85। बताइए 9 नंबर पे गजगामनी का प्रदर्शन कब हुआ था ये बताएंगे आप लोग। शाबाश, 9 नंबर पे आइए। हाँ 9 नंबर पे। शाबाश, एकदम सही है, 1971 में। कब? 1971, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। महबूबा का निर्माण किसने किया था? बताओ जल्दी से। एम एफ हुसैन, शशि कपूर, राज कपूर, गुलजार। बताइए क्या है, किसने किया था? बार बार पढ़ते आ रहे हैं, एम एफ हुसैन ने ही किया था। आगे बढ़ेंगे। एम एफ हुसैन की फिल्म है कामसूत्र, इसका संगीत किसने दिया था? बताइए इसका संगीत किसने दिया था ये पूछा जा रहा है 111 नंबर पे। शाबाश, बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा ये आर डी बर्मन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। गजगामनी का छायांकन किसने किया था? बताओ जल्दी से, गजगामनी का छायांकन किसने किया था ये पूछा जा रहा है आपसे। मजा आ रही है स्पीड में? शाबाश, बहुत बढ़िया, के महाजन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है गजगामनी का निर्देशन किसने किया था, फिर से बताओ। 113 नंबर पे बिल्कुल एमएफ हुसैन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे, कामसूत्र का निर्देशन किसने किया, बताओ जल्दी से। 14 नंबर पे रिवीजन है यहाँ पे। वेरी गुड, एमएफ हुसैन ने किया था, ऑप्शन ए। आगे, महबूब का निर्देशन किसने किया, फटाफट से बताओ। 15 नंबर पे रिवीजन है ये आपका। शाबाश, एमएफ हुसैन हो जाएगा। आगे, गजगामनी का प्रदर्शन कब हुआ, बताओ जल्दी से। पढ़ लिया है अभी हम लोगों ने, कब किया। वेरी गुड, फटाफट करते जाओ। 1971 में, ठीक। आगे, कामसूत्र का प्रदर्शन कब हुआ, ये बताओ जल्दी से। कब किया था, 1975, 80, 85, 90, बताओ जल्दी से। शाबाश, एकदम सही है, 1975। आगे, महबूबा का संगीत किसने दिया था, बताओ। महबूबा को संगीत किसने दिया था, ये बताना है आपको। तो पढ़ चुके हैं ना, फटाफट से बताइए। आरडी बर्मन हो जाएगा। 19 पे आते हैं। गजगामनी का छायांकन किसने किया, बताइए। जितना पढ़ा दे रहे हैं साथ में रिवीजन भी करवा रहे हैं। शाबाश, तो किसने, के महाजन इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बताना है कामसूत्र का संपादन किसने किया था, एमएफ हुसैन, शशि कपूर, राज कपूर, गुलजार, बताइए। 120। शाबाश, एमएफ हुसैन, एमएफ हुसैन एकदम सही है आपका, ऑप्शन डी हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। महबूबा का निर्माण किसने किया था, बताओ जल्दी से। किसने किया था महबूबा का निर्माण, बताओ। बिल्कुल एमएफ हुसैन ने ही किया था। आगे, गजगामनी का वितरण किसने किया था, इसकी जो फिल्म है गजगामनी, इसका वितरण किसने किया था। कुछ भी पूछ ले, लैंग्वेज कितना ही घुमा ले, आंसर नहीं चेंज होगा, एमएफ हुसैन हो जाएगा, ठीक है। एमएफ हुसैन की फिल्म है गजगामनी, इसका निर्देशन किसने किया, एमएफ हुसैन ने, सिंपल सा है। कामसूत्र का निर्देशन किसने किया, एमएफ हुसैन ने, ठीक। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका निर्देशन किसने किया, महबूबा का, तो ये भी याद रखना एमएफ हुसैन होगा, ठीक। चलो, गजगामनी का प्रदर्शन कब किया, फिर से एक बार बता दो, बार बार पढ़ते जा रहे हैं हम लोग, है ना। रिवीजन के तौर पे हमने लगा दिया था कि बार बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1971 में, ठीक है। कामसूत्र का कब किया, तो 1975 में किया था इन्होंने, ठीक। आगे बढ़ेंगे। महबूबा का वर्ष क्या है, अभी इसको बताओ। महबूबा का वर्ष क्या है, ये आप लोग बताएंगे, फटाफट से बताइए। 28 नंबर पे। चलो भैया, कल्याण हो गया। हाँ, ऐसे ही होएगा कल्याण रोज अब। तो महबूबा की बात हो रही है, फटाफट से बताओ। 1976 है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। याद रखना। बताओ गजगामनी के मुख्य अभिनेता कौन थे, बताओ जल्दी से। गजगामनी के लेखक कौन थे, अभिनेता कौन थे इसमें, बताओ। हाँ, 129 नंबर पे आओ। कहाँ हो भाई, आओ जल्दी से। हाँ शाबाश, ये तो नहीं गलत होगा, किसी का हमें पता था, सबका आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। शशि कपूर और जेनिफर कैंडल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एमएफ हुसैन की फिल्म है कामसूत्र, इसके मुख्य अभिनेता कौन है, बताओ जल्दी से। 130 नंबर पे बताओ जल्दी से, 30 नंबर का क्या है राइट आंसर। शाबाश, ये भी बिल्कुल रटे बैठे हैं, शशि कपूर और नसीरुद्दीन शाह, ठीक। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बताओ, महबूबा की कहानी जो है ये किस पर आधारित है, महाभारत, रामायण, पुराण, इतिहास। 131 पे आइए। महबूबा की कहानी किस पर आधारित है, 31 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए एकदम सही है, महाभारत पे है, ठीक। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। गजगामनी का संगीत किसने लिखा, फिर से छापो, बताओ जल्दी से। पढ़ चुके हैं, आरडी बर्मन हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एमएफ हुसैन की पहली फिल्म कौन सी है, गजगामनी है, महबूबा है, कामसूत्र है, या शशि कपूर की फिल्म है, बताइए किसकी है। पहली फिल्म किसकी, कौन सी है। 33 नंबर पे, ये 33 नंबर पे। बहुत बढ़िया, 33 पे आओ, 33 पे। शाबाश,
गज्जू बिल्कुल सही है, गजगामनी हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है गजगामनी का वर्ष क्या है? अब बताओ जल्दी से, 71 है, 75 है, 80 है, 85 है? अभी-अभी जस्ट पढ़ा है गजगामनी पहली है, तो अब टाइम बताओ जल्दी से। हाँ, 1971 एकदम सही है, पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। कामसूत्र का वर्ष क्या है? 70, 75, 80, 85? तो कामसूत्र हम पढ़ चुके हैं, कब है बताओ जल्दी से, 35 नंबर पे, फटाफट से। 35 पे आओ जल्दी, दौड़ लगा के आया करो एकदम। 75 हो जाएगा, ठीक? याद रखना। आगे, एमएफ हुसैन की फिल्म है, शशि कपूर की फिल्म, इसका नाम क्या है? जुनून है, कलयुग है, विजय है, अग्निपथ है? बताओ जल्दी से, कौन सी फिल्म है? शशि कपूर की फिल्म का नाम कौन सा है जिसमें जिसको एमएफ हुसैन ने बनाया है? बताओ। एकदम सही है, 31 एकदम सही है, जुनून एकदम सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा जुनून, ठीक? याद रखना है आपको। आगे, एक कौन सी फिल्म है जो गजगामनी की कहानी पर आधारित है? किस पर? महाभारत, रामायण, पुराण, इतिहास? क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया। क्या है 137 नंबर पे? शाबाश, महाभारत इसका एकदम राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कामसूत्र की कहानी जो है वो किस पर आधारित है ये बताना है, 38 नंबर पे। कामसूत्र की कहानी किस पर आधारित है ये बताएंगे आप लोग? ये तो कामसूत्र पर ही हो जाएगी, ऑप्शन ए, ठीक है? आगे चलते हैं। एमएफ हुसैन की जो पेंटिंग है वो युगल का माध्यम क्या है? ऑयल पेंटिंग है, वाटर कलर है, एक्रेलिक पेंटिंग है, मिश्र माध्यम है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? युगल का माध्यम क्या है? बिल्कुल, तो ये हो जाएगा आपका ऑयल पेंटिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी का माध्यम क्या है? बताओ जल्दी से, इन्हीं की पेंटिंग है एमएफ हुसैन की, शिवाजी, इसका माध्यम क्या है ये पूछा जा रहा है आपसे, फटाफट से बताइए 40 नंबर पे। मजा आ रही है क्यों? दौड़ने में? बिल्कुल सही है, ऑयल पेंटिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण लीला का माध्यम कौन सा है? ऑयल पेंटिंग है, वाटर कलर है, एक्रिलिक है, मिश्र माध्यम है? 41, अरे भाई हाँ, 41 पे आइए। बिल्कुल ऑयल पेंटिंग हो जाएगी। आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है भाई, रुक क्या? हाँ चलो आ गया। आगे बढ़ते हैं। राधा कृष्ण विवाह का माध्यम कौन सा है? बताओ जल्दी से। ऑयल पेंटिंग है, वाटर कलर है, एक्रिलिक पेंटिंग है, मिश्र माध्यम है? बताइए क्या होगा 42 नंबर पे? एकदम सही है, वाटर कलर एकदम सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा वाटर कलर, ठीक? आगे बढ़ते हैं। गणेश वंदना का माध्यम कौन सा है ये बताना है आपको, 43 नंबर पे। क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, 43 43 43, आ जाओ। ऑयल पेंटिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है? आगे, शिव पार्वती का माध्यम क्या है ये बताना है, बताओ जल्दी से। डिम्पी काहे दांत निकाल रही हो भाई, काहे दांत निकाल रही हो? ए? और कल तैयार है ना मंदिर के लिए, ठीक है? कल मंदिर चलेंगे अपन लोग, दर्शन करेंगे, ठीक? उत्तर भारत के मंदिर घूमेंगे, मध्य भारत के घूमेंगे, फिर दक्षिण भारत के घूमेंगे, ठीक है? फिर वहीं पे अपना चाय नाश्ता करेंगे बढ़िया, ठीक है? पिकनिक मनाएंगे कल की। बिल्कुल सही है, वाटर कलर एकदम सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं। एमएफ हुसैन का जन्म कब होता है ये बताओ, बहुत देर बाद आया है ये क्वेश्चन, हम यही का इंतजार कर रहे थे। चलो बताओ क्या होगा? हुसैन साहब इतने दौड़े कि थक गए बेचारे, जाके लंदन में मर गए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1913 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम क्या है बताओ? भारत माता है, विलेज लाइफ है, मानव आकृति है, प्राकृतिक दृश्य है? बताइए क्या होगा इसका 46 नंबर पे, आप लोग बताएंगे। हाँ सभी लोग मंदिर चलेंगे कल, ठीक है? घूमेंगे फिरेंगे, बिल्कुल भारत माता हो जाएगा। आगे, इनकी शैली कौन सी है? सभी जानते हैं, आधुनिक शैली है। आगे, कौन सा रंग अधिक यूज किया है? सॉरी, कौन सा रंग अधिक यूज किया है ये बताओ जल्दी से, फटाफट से करेंगे। बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे, लाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी पेंटिंग का विषय क्या है? भारतीय संस्कृति, इस्लामिक, प्राकृतिक दृश्य, मानव आकृति? 49 पे आइए, बताइए क्या होगा? इनकी पेंटिंग का मुख्य विषय कौन सा है? तो याद रखना, इनकी विषय जो है मानव आकृति मिलती है, ठीक? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
आगे चलते हैं। गजगामनी का माध्यम क्या है, ये पूछा गया है। ऑयल है, वाटर कलर है, एक्रेलिक है, मिश्र माध्यम है। गजगामनी का माध्यम कल हम लोगों ने बहुत दमदार तरीके से पढ़ा है, फटाफट से बता दो क्या है, फटाफट से बताओ। 50 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? मैम हम लोगों को और रेस कराओ। हाँ बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्रेलिक पेंटिंग इसका एकदम राइट आंसर। गजगामनी, हाँ बिल्कुल इसका हो जाएगा। पूछा गया है मधुबन। मधुबन का जो माध्यम है वो क्या है? बताइए, इनकी पेंटिंग है मधुबन, इसका माध्यम क्या है? ऑयल पेंटिंग है, वाटर कलर है, एक्रेलिक है, मिश्र है? बताओ जल्दी से, मधुबन की बात हो रही है तो याद रखना चलिए मधुबन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 51 पे? फटाफट से, वाटर कलर एकदम सही है, एकदम सही है। हाँ 1915 में होता है जन्म, बिल्कुल, शाबाश, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वाटर कलर, एकदम सही है आपका ऑप्शन बी वाटर कलर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बस खत्म हो गए? अरे वाह, 151 क्वेश्चन है भाई, 170 की पीडीएफ लगा दी थी उसमें। चलो ठीक है, हमको लगा था 170 क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे हैं। तो यही से क्लास आपकी एंड हो जाती है। और आज के जो क्वेश्चंस थे ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक, याद रखना। और एम एफ हुसैन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उनकी कुछ फिल्म है उनसे बनते हैं। और जो कुछ उनका जन्म मृत्यु है वो पूछा जाता है, थोड़ा बहुत उनका शैली वगैरह पूछ ली जाती है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक, और थोड़ा सा विवाद में थे तो कौन किस चीज़ में विवाद था वो भी आपने पढ़ लिया है। ठीक, तो इससे ज़्यादा आपसे एम एफ हुसैन के बारे में कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, और जो अगर पूछेगा तो हमने कल कल जो थ्योरी पढ़ाई थी आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। कल की पीडीएफ जो है, मतलब पीडीएफ क्या, जो हमने हमारा नोट्स की पीडीएफ थी वो हमने आपको नोट्स से पढ़ाई थी कल शाम को 7 बजे। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग कल की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने पूरा डिटेल में हर चीज पढ़ाई हुई है। ठीक है, आज हमने एमसीक्यूज करवा दिए हैं आपको। 150 कितने हैं? 150 थे, 54 थे, कितने थे? 151 क्वेश्चन थे। ठीक, आज हम लोगों ने 151 क्वेश्चन तक पूरा पढ़ लिया है। ठीक, तो एम एफ हुसैन का आपका टॉपिक यहीं से समाप्त हो जाता है। और कल हम लोग पढ़ेंगे मंदिरों की शैलियां। क्या पढ़ेंगे कल हम लोग? मंदिरों की शैलियां पढ़ेंगे। ठीक, मंदिरों की शैलियां पढ़ेंगे। तो कल हम लोग घूमेंगे आपका पूरा भारत और सारी शैलियां पढ़ेंगे। ठीक है। प्रशांत जी कह रहे हैं मैम आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन में ना उन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया है। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा सा नीचे का ऊपर कर दिया है, ऊपर का नीचे कर दिया है, तो उसका ध्यान मत दीजिए। मैम मजा आ गया। हाँ, नागर, द्रविड़ और बेसर तीनों पढ़ेंगे हम लोग कल। ठीक है। अरे रोज हुसैन साहब ही नहीं आएंगे मेरा। यार हिल रहा है। कहाँ चला गया भाई? आप लोग ये कमेंट्स ही बंद हो गए इधर पे, रुकिए एक सेकंड। मैम की तरह हमारी भी खांसी है। टीआरई 3 8 बजे वाली क्लास होगी नहीं, अब 8 बजे वाली क्लास नहीं होगी। ठीक है, कल करेंगे अब बाकी। ठीक, याद रखना। तो कल हम लोग इसके आगे की क्लास पढ़ेंगे। ठीक, याद रखना। चलो फिर क्लास को ऑफ कर देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में एकदम दमदार तरीके से। चलिए ऑफ करते हैं क्लास को।